मैं हेल्प कर देती हूँ बेटा। मॉम, क्या? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं, वो बस 1 मिनट। हाँ ठीक है। मिस प्रीति, डॉक्टर ने कहा है कि कल सुबह सबसे पहले आपकी सर्जरी होगी, तो फाइनल चेकअप के लिए आ जाइए। क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? 8 महीने, जब 8 महीने से मेरी प्रीति को कैंसर है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? किसी ने नहीं बताया, ना प्रीति ने, ना तुमने, क्यों? मैं आपको बताना चाहती थी, पर माँ ने मुझे अपनी कसम दे दी और फिर... और तुम चुप हो गई, चुप रह गई तुम, क्यों? मुझे बताना जरूरी क्यों नहीं समझा तुम सबने? अंदर चल के बात करते। अरे अंदर चल के क्या बात करनी तुमको? क्या बात करनी है? मैं मेरी प्रीति के बारे में प्रीति, कहाँ जा रहे हो? केटी कहाँ जा रहे हो बेटा? सुनो तो, केटी बेटा बेटा कहाँ जा? केटी, ये लो पानी पियो और देखो, तुम जरा सी भी चिंता मत करना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हाँ, जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। आगे मैं जानती थी किटी, आप ही मेरी ताकत हो, आपसे ही मुझे हिम्मत मिलती है। सुनिए, आप अकेले, आपके घर वाले? कोई नहीं है, सब चले गए। मुझे यहाँ अकेला छोड़कर सब अपनी दुनिया में व्यस्त हो गए। क्या उम्मीद रखें किसी से? आंटी, आप अपने कमरे में जाइए, आइए मेरे साथ। सुनिए, मैं समझ सकती हूँ, जब अपना बेटा मुंह मोड़ ले तो कितना दुख होता है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि जैसे उन्होंने मेरे लिए इतना प्यार करने वाला इंसान भेजा है, ठीक वैसे ही आपके लिए भी ऐसे इंसान का साथ भेजे। प्रीति, क्या हुआ बेटा? किटी नहीं है ना मॉम? यहाँ जितनी भी औरतें हैं उनको देखकर ऐसा लग रहा है कि वो कितनी अकेली है, लेकिन मेरे साथ कम से कम आप तो है। मैं मॉम, क्या
देखिए टेंशन की वजह से इनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, पर ये जल्दी ठीक हो जाएगी, डोंट वरी। इन्हें थोड़ा रेस्ट कर लेने दीजिए। प्रीति बेटा, मुझे माफ कर दे। इस वक्त मुझे तुम्हारा ख्याल रखना चाहिए और यहाँ तुम। नहीं मॉम, मुझे माफ कर दीजिए। आपको मेरी वजह से इतनी परेशानी उठानी पड़ी है। नहीं बेटा। प्रीति, आप यहाँ क्यों हैं? आपके लिए टेंशन लेना बिल्कुल ठीक नहीं है। चलिए आप अपने बेड पे जाइए, आराम कीजिए। कल आपकी सर्जरी होनी है। डॉक्टर, मैं अभी नहीं जा सकती। ये मेरी मॉम है, इनकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं इनको छोड़कर नहीं जा सकती। कमाल है, पहली बार किसी पेशेंट को अटेंडेंट का ध्यान रखते देख रही हूं। खैर, आपकी सर्जरी की सारी तैयारी हो गई है, बस मुझे इस पेपर पे सिग्नेचर चाहिए। जी। आपकी नहीं, आप तो पेशेंट है, आपके हस्बैंड की। वो ये मेरी सास है, ये साइन कर सकती है ना? क्यों? आपके पति कहाँ है? वो नहीं आए? अब जानती है ना ये कितनी बड़ी सर्जरी है। इस वक्त तो उनको आपके साथ होना चाहिए था। प्लीज डॉक्टर, मेरे पति के खिलाफ कुछ मत बोलिए। मैं मानती हूँ वो यहाँ नहीं है, लेकिन वही मेरी हिम्मत, मेरी ताकत, मेरे सब कुछ है। मैं उन्हीं के लिए ठीक होना चाहती हूँ। ओके, आई अंडरस्टैंड, सॉरी। मैम, आप इन पेपर्स को अच्छे से पढ़ लीजिए। इसमें लिखा है कि सर्जरी के दौरान अगर पेशेंट को कुछ हो जाए या हम उनकी जान ना बचा पाए तो डॉक्टर या हॉस्पिटल जिम्मेदार नहीं है। हमने आपको सब चीजें अच्छे से समझा दी है और आप सब जानकर ही इस सर्जरी के लिए तैयार हुई है। आपको इसमें साइन करना होगा। कितनी अजीब दुनिया है ना। अपनी ही माँ को हॉस्पिटल में पैसे भरकर बेटा और बहू छोड़ के चले जाते हैं, और यहाँ पत्नी का इतना बड़ा ऑपरेशन हो रहा है और पति नहीं आए। लोगों को रिश्तों की कदर नहीं होती। मॉम, आप परेशान मत होइए, मैं बिल्कुल ठीक होकर लौटूंगी। मॉम, आप साइन कर दीजिए, कुछ नहीं होगा मुझे।
हमारी प्रीति की रक्षा करना भगवान। मम्मी जी, किसी ने कुछ भी नहीं खाया, प्लीज कुछ खा लीजिए। बेटा बिल्कुल मन नहीं है, मन बहुत घबरा रहा है, बस भगवान कोई बुरी खबर ना मिले। नहीं, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? अगर आप ही हिम्मत हार जाएंगी तो प्रीति आंटी को कौन संभालेगा? अपने लिए ना सही, प्रीति आंटी के लिए प्लीज कुछ खा लीजिए। सब ठीक हो जाएगा। पूर्ति का लेबर पेन टाइम से पहले ही शुरू हो जाएगा। मुझे माफ कर दीजिए। मुझे लगा था कि जब आप मेरी बीमारी के बारे में जानेंगे तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाए, आप एकदम से टूट जाएंगे। इसलिए नहीं टूटा हूं मैं, और ना ही आप टूटेंगे। कुछ नहीं होगा आपको प्रीति, ये कैंसर कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा आपका। कह रहा हूं ना मैं, ये मेरी गारंटी है। आप यहां से बिल्कुल ठीक होकर जल्द से जल्द वापस जाएंगे मेरे साथ। साइंस इतनी तरक्की कर चुका है, ऐसी कौन सी बीमारी जिसका इलाज नहीं है आज? प्रीति, क्यों किया ऐसा तुमने? अकेले लड़ती रही, अपने केटी को नहीं बताया तुमने, मुझसे छुपाया। केटी? क्या लगा था मैं इतना कमजोर हूं? केटी बेटा। ओके, इट्स ओके। आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तेरी बातों में, तेरे वक्त को समझने के नजरिए में रिश्ता एकदम नया ही केटी नजर आ रहा है, जो बहुत स्ट्रॉन्ग है। मिस प्रीति, आप टेस्ट के लिए रेडी हैं? आइए मेरे साथ। जी। आ गया हूं ना मैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप चाहिए टेस्ट करवा लीजिए, कैंसर की ऐसी की तैसी। मिस्टर तिब्रबाल, मुझे आपके कुछ सिग्नेचर्स चाहिए। कैन आई जस्ट कम? श्योर, चाहिए टेस्ट करवा लीजिए, जाओ। मॉम, चलिए। आइए, मैं आता हूं। हाँ बेटा। केटी ने जिस समझदारी और सहनशीलता से इस वक्त अपने आप को और सब कुछ संभाला है, हैरानी हो रही है।
बहुत अच्छा किया आप आ गए। हमने पहले भी प्रीति से कहा था कि ये बीमारी बहुत बड़ी है, ऐसे में अपना कोई साथ हो तो हिम्मत मिलती है। जी। देखिए, ये सर्जरी बहुत रिस्की है, पर प्रीति के पास इसके अलावा कोई चॉइस नहीं था। इस सर्जरी के बाद प्रीति को थोड़ी परेशानी हो सकती है, जिसकी वजह से याददाश्त जा सकती है और भी कुछ साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं ना चाहते हुए भी। मैं बस ये चाहती हूँ कि आप उसके लिए प्रिपेयर्ड रहें। जी। प्रीति के सारे रिपोर्ट्स हमने चेक कर लिए हुए हैं और ये बताते हैं कि वो सर्जरी के लिए तैयार है। फिर भी ऑपरेशन के दौरान कुछ भी हो सकता है, इसीलिए हम चाहते हैं कि आप इस पे साइन कर दीजिए। ये क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है कि आप सारे रिस्क जानते हैं इस सर्जरी के। ऑपरेशन के दौरान अगर पेशेंट को कुछ भी हो जाए तो हॉस्पिटल जिम्मेदार नहीं है, और आपने सब जानते समझते हुए इस सर्जरी का डिसीजन लिया है। ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। बहुत बड़ी भूल हो गई आज आपसे। भगवान जी, गलती कर बैठे हैं। प्रीति के साथ ऐसा कैसे होने दे सकते हैं आप? इतनी बड़ी सजा कैसे मिल सकती है प्रीति को? और क्यों? प्रीति को क्यों? किसी का बुरा चाहा नहीं उसने, कभी किसी का बुरा किया नहीं, सिर्फ भलाई बांटी उसने। और उसके साथ आपने, आप पर तो कितना भरोसा है उस लड़की को। आपकी पूजा करती है, आराधना करती है। अरे कुछ भी हो जाए लाइफ में, सबसे पहले आपका नाम लेती है। अच्छा हो तो भगवान जी, बुरा हो तो भगवान जी, अपनी जिंदगी की नींव बना के रखा है आपको। और उसके साथ ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, मेरी बात अलग है, मैं जानता हूं। मैंने कभी आपको कोई इंपॉर्टेंस नहीं दिया, कभी आपके पास हाथ जोड़कर नहीं आया, भगवान मेरा ये कर दीजिए, भगवान मेरा वो कर दीजिए, कभी नहीं आया। लेकिन आपकी अच्छाई पे हमेशा भरोसा किया है। मैंने बहुत ही छोटी उम्र में देखा अपनी पत्नी को मेरा घर छोड़कर जाते हुए। टूट गया था, खत्म हो गया था। लेकिन तब भी आपकी अच्छाई पर भरोसा था मुझे। कह रहे थे सबकी, ठीक है हो गया केडी, भगवान ने किया, अच्छे के लिए किया होगा तो ठीक है, माना मैंने अच्छे के लिए किया होगा। लेकिन आज विश्वास उठ सा गया है मेरा आपसे, भरोसा ना मेरा डगमगा गया है आप पर। कैसा मजाक है ये? इतनी देर से मेरी जिंदगी में प्रीति आती है, प्रीति को मैं मिलता हूं, हमें प्यार मिलता है, एक नई उम्मीद जागती है हमारी लाइफ में। साथ में मिलकर सपने संजोते हैं, अपनी एक छोटी सी दुनिया बसाने जा रहे थे, धीरे धीरे खुशियों की ओर बढ़ रहे थे। फिर आप बीच में क्यों आए? देखी नहीं गई हमारी खुशी, बर्दाश्त नहीं हुई आपसे? अरे प्रीति क्यों? मुझे दे देते वो बीमारी यार। प्रीति को अगर कुछ भी हुआ है ना, सब खत्म कर दूंगा मैं, दुनिया जला दूंगा मैं। और आपको तो मैं अपनी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। कभी भरोसा नहीं प्रीति के साथ। मैं हूं, मेरे साथ नहीं कर ले प्रीति।
सबसे छुपा सकते हैं, मुझसे नहीं। बह जाने दीजिए अपने आंसुओं को केटी, निकाल दीजिए इन्हें। आज तक आपने अपनी सारी लड़ाई अकेले लड़ी है, ये लड़ाई साथ मिलकर लड़ेंगे। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।